तो आप NRI हैं? जी 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 हाँ। नॉन रिलायबल इंडियन। That's a good one. राहुल ने आपसे इस रिश्ते के बारे में पूछ तो लिया है ना? आपकी बेटी ने आपसे रिश्ते के बारे में पूछ तो लिया है ना? अरे आजकल के बच्चे कहाँ पूछते हैं माँ बाप को? कम ऑन, हम लोग मेरी शादी की बात करने आए ना यहाँ। गेट टू द पॉइंट पापा। ओके, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्शन है? तो तारीख भी आज ही तय करें? वो आप ही कीजिए ना, हमें कोई एतराज नहीं। मुझे भी नहीं। हमें भी नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। आई ऑब्जेक्ट। राहुल स्टॉप इट। मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। आई एम सीरियस। राहुल प्लीज। बेटे तुम ईशा से प्यार तो करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, मगर शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। पर बेटे, अगर तुम ईशा को चाहते हो तो फिर शादी से इनकार क्यों? शादी वाई, क्यों? सिद्धार्थ साहब, ये सब क्या मजाक है? राहुल आई ओके? आई एम एब्सोल्युटली ओके, और आगे भी ओके रहना है मुझे लाइफ में। इसलिए कह रहा हूं कि मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात हो रही। प्लीज, मैं 7 फेरे तो क्या 7 इंच कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ईशा, मैं ना ही तुम्हें मंगलसूत्र पहना सकता हूं, ना ही तुमसे शादी की रस्म निभा सकता हूं। मैं शादी के खिलाफ हूं, शादी के खिलाफ हूं। मैं शादी के खिलाफ। राहुल तो मैं कहा था, हाँ मैं ये शादी नहीं करूंगा। राहुल, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो कह दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। What do you mean I am not interested? मेरी बेटी कोई वाटर कूलर या एयर कंडीशनर है? जो पसंद आए तो लड़ा दो। बेटी जिससे प्यार किया हो उसे ये ठुकराना गलत बात है। पाप है पाप। ये लोग अपनी बेटी को हमारे घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहते, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। मम्मी, मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। एक मिनट, तुम ईशा को चाहते हो या नहीं? लिख के दूं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि दूध चाहिए तो घर में गाय को लाकर बांधने की जरूरत नहीं। ये भी हुआ यूं। प्यार करो, शादी क्यों? मामा जी, आपने भी तो 5 साल के प्यार के बाद शादी की थी। रिजल्ट क्या निकला? 1 साल के बाद डिवोर्स, तलाक। हमारी शादी की पहली सालगिरह पर हम दोनों साथ में खड़े थे जज के सामने डिवोर्स के लिए। व्हाट अ गिफ्ट। सारा खानदान ही पागल है। पागल नहीं हूं, इसीलिए कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि शादी करके मैं ईशा की आजादी छीन लूं। आपकी बेटी को एक साधारण बीवी बनाकर मैं अपनी प्रेमिका नहीं खोना चाहता। लेकिन राहुल, जो रिश्ता प्यार से शुरू होता है उसका अंत तो शादी है ना? यस, प्यार का अंत ही शादी है। द एंड। शादी क्या हुई, समझो प्यार खत्म। यू नो, शादी के पहले लड़का लड़की मिलने के लिए टाइम डिसाइड करते हैं तो 1-2 घंटे पहले से इंतजार करते हैं, बस स्टॉप पे, गार्डन पे। और इन शादीशुदाओं को देखो, 6 बजे का वक्त देकर रात को 8 बजे 9 बजे घर पहुंचते हैं। कभी कभी तो पहुंचते ही नहीं है। वाई, क्यों? लेकिन हमारे साथ ऐसे नहीं होगा। क्यों होगा राहुल? बच्ची हो तुम, बच्ची। सोचो, शादी अगर पवित्र बंधन है तो अग्नि के सामने लिए हुए 7 फेरे कोर्ट कचहरी के घेरे में क्यों आ जाते हैं? जन्म जन्म के बंधन की कस्मों को 1 सेकंड में ठुकरा के कहना, मिलते हैं डिवोर्स के बाद। क्यों? वाई? ईशा, ये मेरे अपने विचार हैं। शायद तुम्हें या इन सबको अच्छे ना भी लगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने विचारों से जीना चाहता हूं। शादी के बाद प्यार टिकता नहीं, ऐसा किसने कहा तुमसे? आपने। शादी के इतने सालों के दौरान एक बार भी आप और मम्मी ने प्यार से बात की? बस करो, ये सब सुनने के लिए बचपन से नहीं बड़ा किया था तुम्हें। कौन सा बचपन? बचपन तो गुजरा है आप दोनों के झगड़े सुनकर, और बड़ा हुआ तो ये मालूम हुआ कि मेरी वजह से आप दोनों अलग नहीं हुए। आप दोनों का त्याग तो बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी नजरों में शादी की अहमियत कम होती गई हर पल। या ईशा, शादी की इस ना के लिए मेरा बचपन जिम्मेदार है। ईशा, मैंने अपने ही घर में शादी को हर पल मरते हुए देखा है, हर पल। माया, शादी
के बाद तो आपका प्यार जैसे मर ही गया है ना। और बच्चा होने के बाद वही तुम्हारा प्यार दफन हो गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं आपके जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, बात करनी है मुझे आपसे। लिख कर दे दो, पढ़ लूंगा। मंचनेलो कारम तागू बाबा तागू नेमदिगा। क्या कहा इसने? पानी मांग रहा था, तीखा लगा ना। वो क्या है ना मैडम, आप दोनों के पास आने से डरता है। 24 घंटे मेरे साथ रहते रहते मेरी भाषा बोलने लगा। बच्चा है ना, 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 बच्चा है ना। हाँ, अब भी कोई सवाल है किसी का? कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये चर्चा किस बात की चल रही है? कोई टीवी का टॉक शो है? फॉर गॉड सेक प्लीज स्टॉप इट। यस, गॉड। गॉड के बनाए पेड़ पौधे जानवरों के बीच में कभी शादी होती है? क्या आप लोगों ने सुना है कि पीपल के पेड़ और जामुन के पेड़ के बीच शादी हुई हो? बरखुरदार, मैं जामुन और पीपल के पेड़ की दास्तां सुनने नहीं आया हूं, इंसानों की बात कर रहा हूं, अपनी बेटी की बात करने के लिए आया हूं। तो इंसानों को ही लीजिए। एडम और ईव ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए तो वो सबसे सुखी कपल था। ओ भाई आदम, तूने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात सुन ले। ईव के डैडी, मैं आपकी बात सुनूंगा, मानूंगा, लेकिन पहले आप किसी एक आदमी के घर के आंगन की मिट्टी ले आई जिसे शादी के बाद अफसोस ना हुआ हो। सिर्फ एक आदमी। चौंकिए मत, कुछ सालों में इंडिया का हर लड़का लड़की यही सवाल करेगा, यही सवाल। आई एम सॉरी ईशा। प्यार करने से पहले ये सब सोचा क्यों नहीं? ईशा, तुमने मुझे चाहा जरूर, मगर समझा नहीं। मैं शादी करके तुम्हें खोना नहीं चाहता, अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। बाय। दरअसल राहुल नादान है, छोटा है। जी हां, नादानी तो इसके रोम रोम से टपक रही है। विदेशों में भेजकर अगर ये शिक्षा मिलती है जो आपके बेटे ने पाई है, तो मैं दुनिया को चीख चीख कर कहूंगा कि मैंने अपनी बेटी को विदेश भेजकर सबसे बड़ी गलती की है। ऐशा? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, प्यार करना कोई गलत बात नहीं, 73, मगर मैं शादी नहीं करूंगा। 76, 77, ऐसा कहने वाले से प्यार करना गलत बात है। 83, 84, 85, 86, 87, ऐसे सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? 89, 90, 91, 92। ऐशा, पापा, आप यही कहना चाहते हैं ना कि राहुल को आज के बाद मत मिलो? डोंट वरी पापा, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी जिसे आपको नीचा देखना पड़े। बेटा, मुझे अपने मान अपमान की चिंता नहीं है। 94, 95, ऐशा, 96, तुम्हारी चिंता है ऐशा, 97, 98। मुझे तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है। पापा प्लीज, मेरा कंसंट्रेशन टूट रहा है, आप जाओ ना यहाँ से। ऐशा, मेरी तरफ देखना बेटा। ऐशा, I'm okay। ऐसा होता है लाइफ में, it happens। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके राहुल से बात करती हूँ। नहीं, वो लड़का समझाने लायक नहीं है सुधा। बेटे, राहुल के पिताजी आए हैं। एक मिनट में ईशा से मिल सकता हूं प्लीज? हाथ
तो मैं जोड़ने आया हूं। राहुल को माफ कर दो। कैसे माफ करूं? भगवान राम ने भी तो सीता जी को दुख पहुंचाया था ना। मेरा राहुल तो फिर भी इंसान है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बहू। बेटी, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होगा डैडी? हाँ होगा, होगा। यार बहुत बुरा हुआ ना। हाँ, 1 रन से इंडिया मैच हार गई। अरे मैच की बात नहीं कर रहा हूँ यार, राहुल ने ईशा से शादी करने से इनकार कर दिया। क्यों? राहुल ऐशा से प्यार नहीं करता? करता है। तो ऐशा राहुल से प्यार नहीं करती? वो भी करती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो क्या, प्यार करना है लेकिन शादी नहीं करनी है। किसको, ऐशा को? अरे ईशा को नहीं यार, राहुल की बात कर रहा हूँ ना यार। तो राहुल से पूछना, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? लगा नंबर +9122। राहुल का नंबर है मेरे पास। दिमाग 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 का राहुल का नंबर वो। ये तो इतना चिल्लाता क्यों है यार? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ यार। तू मेरे को जरा पहले से समझा। राहुल ऐशा से प्यार करता है, लेकिन शादी करके साथ में रहना नहीं चाहता। नहीं रहना चाहता। कमाल का जनरेशन हमारा यार, कितना कंफ्यूज्ड। हाँ अब है तो है। है तो है का क्या मतलब है? अब है कंफ्यूजन। है तो है का क्या मतलब है? अरे ये तुम्हारा जनरेशन है। अब तुमको प्यार करना है, शादी नहीं करनी। अरे मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे? राहुल के और कोई दिखता है मेरे को इधर जिसको मैं चिल्लाऊं? कोई नहीं है इधर। तो फिर ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं देखा कहीं तुमने? अरे लेकिन मेरे ऊपर बात करता है, मैं क्या उल्लू? मैं अपने ऊपर चिल्लाऊं? तो मेरे ऊपर चिल्लाएगा? तो तू इस जनरेशन का है कि नहीं? तो तू इस जनरेशन का नहीं है। तो मैं क्या करूं? नाचूं इधर, नाचूं? नाच मत, मेरे को भी नाचना आता है। शादी नहीं करनी। लेकिन बैट बहुत बुरा हुआ ना यार। 1 रन से इंडिया मैच हार गई। अरे मैं मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल ईशा के प्रॉब्लम के बारे में बोलूं। समझ में नहीं आ रहा।